मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के परिवार में ही सेंधमारी कर दी गई है। जगदानंद सिंह के बेटे जो पेशे से इंजीनियर हैं, उनको जदयू में शामिल कराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जगदानंद सिंह के एक बेटे सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर ही चुनाव लड़कर विधायक हैं और अब जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे जदयू का झंडा थामने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जदयू की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल को एक प्रकार से संदेश देने की कोशिश हुई है और इसके साथ ही आम जनता के भीतर भी इस प्रकार का संदेश देने की कोशिश होगी कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे भी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बारे में हम सब जानते हैं कि जब उनके बड़े बेटे सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको बकायदा टिकट देकर विधानसभा के चुनाव में उतारा भी था, तब जगदानंद सिंह खुद अपने बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार करने गए थे और कहा जाता है कि जगदानंद सिंह के ही कारण उनके बेटे सुधाकर सिंह चुनाव हार गए थे। अब खबर के मुताबिक 12 तारीख को जगदानंद सिंह के परिवार में टूट होगी और उनके छोटे बेटे अजीत सिंह जदयू में शामिल हो जाएंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बताया जा रहा है कि अजीत सिंह की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर रहकर वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर सकते। इसका भी कारण है कि उनके पिता जगदानंद सिंह खुद पहले से राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके एक भाई सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर ही चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंचे हैं। तो अब अजीत सिंह को ऐसा लग रहा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर रहकर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। दूसरा बात यह भी कहा जा रहा है कि एक भाई के रहते उसके मुकाबले अजीत सिंह को लगेगा कि राष्ट्रीय जनता दल में उनको पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं जदयू ने इसका फायदा उठाया। जदयू की तरफ से अजीत सिंह से संपर्क साधा गया और अजीत सिंह के दिल में क्या कुछ चल रहा है इस बात का पता लगाया गया और फिर अजीत सिंह से बातचीत की गई। बाकायदा अजीत सिंह से बातचीत हुई और उसके बाद से अजीत सिंह और जदयू के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि 12 तारीख को वे औपचारिक तौर पर जदयू में शामिल हो जाएंगे, मतलब कि जदयू का हिस्सा हो जाएंगे। और इसके साथ ही जगदानंद सिंह के परिवार में एक टूट होगी और उनके छोटे बेटे जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, जिनका नाम अजीत सिंह है, वे जदयू के नेता बन जाएंगे। इसके पहले सुधाकर सिंह जो मौजूदा समय में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं, मतलब कि राजद के विधायक हैं, वे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन उसकी कहानी बेहद ही रोचक है कि जब सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, तब जगदानंद सिंह ने अपने बेटे सुधाकर सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। बताया जाता है कि सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल से टिकट चाहते थे, लेकिन जगदानंद सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनके बेटे सुधाकर सिंह को अभी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से टिकट दिया जाए। इसकी कहानी कही जाती है कि जगदानंद सिंह ने खुद कहा कि उनके बेटे सुधाकर सिंह को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए और सुधाकर सिंह को जब इस बात की खबर लगी, तब सुधाकर सिंह ने सोचा कि वे अब राजद में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर सकते हैं और फिर सुधाकर सिंह समय रहते राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बकायदा विधानसभा के चुनाव में उनको टिकट दिया गया और उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया। जगदानंद सिंह को इस बात की जानकारी मिली तो जगदानंद सिंह ने ऐलान कर दिया कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से वे अपने बेटे सुधाकर सिंह के खिलाफ खुद चुनाव प्रचार करेंगे। जगदानंद सिंह ने सुधाकर सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार किया, सुधाकर सिंह के खिलाफ वोट मांगा और अपने खुद के बेटे सुधाकर सिंह को हराने की अपील जनता से किया। आखिरकार चुनाव का परिणाम आया और उनके बेटे सुधाकर सिंह चुनाव हार गए थे और वहां से जगदानंद सिंह जिसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे वो चुनाव जीत गया था। इसके बाद से सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर फिर से राष्ट्रीय जनता दल में वापसी करते हैं और उसके बाद से 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया। उस समय जगदानंद सिंह का कहना था कि उनके बेटे सुधाकर सिंह को अभी राजनीति के बारे में इतनी समझ नहीं है, उनको अभी और समय देना चाहिए और जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर और हारने के बाद फिर से राजद में वापस आए, तब जगदानंद सिंह ने अपने बेटे सुधाकर सिंह को टिकट दिलवाया और सुधाकर सिंह आज राजद के टिकट पर विधायक है। तो यह कहानी अब इसलिए चर्चा में है क्योंकि अजीत सिंह भी उनके बेटे हैं और अजीत सिंह अब जदयू में शामिल होंगे तो यह तय माना जा रहा है कि जगदानंद सिंह जो अपने वसूलों के लिए जाने जाते हैं, वे निश्चित तौर पर अजीत सिंह का भी विरोध करेंगे और अपना बेटा होने के बावजूद अगर अजीत सिंह कहीं से भी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तब जगदानंद सिंह उस परिस्थिति में अपने छोटे बेटे अजीत सिंह के खिलाफ भी चुनाव प्रचार करेंगे और अजीत सिंह को भी चुनाव हरवाने के लिए वहां पर जाकर कैंपेनिंग करेंगे।
बाकी कहानी बताई जा रही है कि अजीत सिंह नीतीश कुमार को बड़ा समाजवादी नेता बताते हैं। अजीत सिंह कहते हैं कि वे नीतीश कुमार के साथ जाएंगे तो उनको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अजीत सिंह यह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को वो बचपन से देखते रहे और नीतीश कुमार ने जो कार्य बिहार में किया है उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। जब अजीत सिंह से यह सवाल पूछा गया कि क्या उनके पिता जगदानंद सिंह इस फैसले से खुश होंगे, क्या परिवार में टूट नहीं होगी, तब अजीत सिंह ने कहा कि उनके पिता जगदानंद सिंह ने उनको राजनीतिक रूप से कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ा था और परिवार तथा राजनीति अलग अलग चीज है। और अजीत सिंह मानते हैं कि राजनीति के लिए जो भी फैसला लिया जाएगा उसका परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे, उनके पिता तथा उनके भाई, सब लोग एक साथ एकजुट होकर रहेंगे और जो भी फैसला अजीत सिंह ने लिया है वो सिर्फ राजनीति के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह बात खुद अजीत सिंह कह रहे हैं। हालांकि अजीत सिंह के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह इस फैसले से खुश नहीं है और कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो उनके छोटे बेटे का जदयू में जाना कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए भी, राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी एक बड़ा झटका है और इससे जनता के अंदर संदेश बुरा जाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि अजीत सिंह इस बात को जानते थे कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर रहकर अगर उनको टिकट मिलता भी है तो इसका भी संदेश जनता में बुरा जाएगा, क्योंकि उनके पिता राजद के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने खुद कहा जाएगा कि वे खुद अपने दोनों बेटे को राष्ट्रीय जनता दल के जरिए सेट कर रहे हैं। हालांकि अब अजीत सिंह 12 तारीख को जदयू में शामिल हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि खास तौर पर 12 तारीख को जिस कार्यक्रम के जरिए अजीत सिंह को जदयू का हिस्सा बनाया जाएगा उस कार्यक्रम में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह शामिल होंगे। बाकी अब आने वाला समय बताएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर क्या कुछ होता है, जगदानंद सिंह के परिवार में क्या कुछ होता है और जगदानंद सिंह के तरफ से अगर इस पर कुछ भी कहा जाएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।